जी हाँ साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आइए, कुछ लोगों का कहना था कि सर पीएच स्केल पर जो है, पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना पर जो है एक वीडियो, शानदार वीडियो बनाइए। तो आइए पीएच स्केल के बारे में आज हम आपको बेहतरीन चीज बताएंगे और इसमें आपको बेहतरीन सब ट्रिक बताएंगे। पीएच मान कैसे आप याद करोगे, जैसे अगर कहेगा मान लो रक्त का यानी खून का या पसीना का या खून आंसू का पीएच मान बताइए, तो पूरा कंप्लीट ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए प्यार अगर सच्चा होता है, तो अगर ब्रेकअप होता है तो खून के आंसू रोता है ना, समझते हैं ना। तो खून रहे या आंसू रहे तो सच्चा मतलब 7.4। अगर नींबू का पीएच मान बोलेगा तो नींबू का 5, जैसे मार्केटवा जाते हैं तो क्या कहते हैं, 2-4 गो नींबू लटकाइला चोटी में, नजरों ने क्या करो लग जाई, है ना। तो नजर हटाने के लिए 2-4 गो नींबू मतलब 2.4। पूरा एकदम ट्रिक बताएंगे। आइए, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल की खोज किसने किया, कब किया, पूरा जानकारी बताते हैं। ये जो आप स्केल देख रहे हो सर, स्केल का मतलब होता है पैमाना, पैमाना, ठीक है। एक प्रकार का यंत्र कहिए, डिवाइस कहिए। जैसे हम आप बात करें थर्मामीटर, थर्मामीटर, तो बताइए थर्मामीटर का क्या प्रयोग है। थर्मामीटर का प्रयोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? अरे वो गनो निकला है, आज नापम तो हर गर्मी लगा के थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का काम है बॉडी के ताप को मापना, टेम्परेचर को मापना है, वो कहता बुखार को मापना। अरे भैया अगर नॉर्मल से ऊपर रहेगा, अगर हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है अगर उससे ऊपर रहेगा तो समझिए बुखार है, नहीं कम रहेगा तो थर्मामीटर का काम है ताप को मापना। जिस प्रकार तापमान को मापना, तापमान का है ना मापना, मापना, समझे। तो उसी तरह पीएच स्केल क्या है, तो सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। पोटेंशियल माने शक्ति होता है, हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में जान रहे हैं पीएच स्केल। और ये पीएच स्केल का जो खोज है, याद रखिएगा, इसके जो खोज करता है वो है सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक। सोरेनसन, यानी सोरेनसन साहब ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज किया था। कोई पूछेगा पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो बोल रहे हैं हमने नहीं किया। अरे भैया आप नहीं किए, लेकिन सोरेनसन साहब तो किए। कब किए? 1909 ईस्वी में किए, याद रखिएगा 1909। उसके बाद पीएच स्केल का काम क्या है, तो पीएच स्केल क्या होता है, ये पीएच बराबर होता माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ये फॉर्मूला होता है। आगे चलिए इस पर फॉर्मूला बनाएंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो पीएच स्केल क्या होता है, एक प्रकार का पैमाना होता है जो किसी भी अम्लीय विलयन हो, क्षारीय विलयन हो या उदासीन विलयन हो, किसी भी विलयन की सांद्रता को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसी को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल समझ में आया? यानी विलयन की सांद्रता की माप करता है, विलयन की सांद्रता की माप करता है। अगर कोई पूछेगा कि पीएच स्केल क्या है, तो पीएच स्केल क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार का पैमाना है जो किसी विलयन की सांद्रता को मापता है। डेट मीन्स पीएच स्केल ये पता लगाता है कि विलयन अम्लीय है यानी एसिडिक विलयन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, कि बेसिक है, क्षारीय है, कि उदासीन है। इन सभी चीजों को बताता है, याद रखिएगा। अम्लीय विलयन हो, क्षारीय विलयन हो या उदासीन विलयन हो, इन सभी चीजों की जो है ना जांच करता है, इस सभी चीजों को निकालता है, पता करता है कौन? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल दीजिएगा। खोजकर्ता सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा 1909 ईस्वी में। पीएच बराबर हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, यानी लॉग लघु गुणक, यानी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। और पीएच स्केल जो है देखिएगा इस तरह का होता है, पीएच स्केल ऐसा होता है, यानी उसमें जो गिनती होता है हम आपको बता रहे हैं। एक आप स्केल बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ 0 है और यहाँ 14 है, अब बीच में हो गया 7। इस तरह का एक नंबरिंग है, गिनती। इंची टेप नहीं देखें, स्केल उसी तरह का 0 से लेके 14 तक, यानी रेंज, जिसको हिंदी में प्रास बोलते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, 0 से 14 तक होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मान लो कोई विलयन है और उस विलयन में जैसे आपने पीएच स्केल को डाला,
अगर 7 से कम हो गया तो अम्लीय विलयन का पहचान है। अगर कोई पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है तो आप कहिएगा 7 से कम, लेस देन 7। और अगर क्षारीय विलयन की पहचान कहेगा तो 7 से ज्यादा होगा। क्षारीय विलयन की पहचान क्या होगा? 7 से ज्यादा, और 7 रहेगा तो कहिएगा ये तो उदासीन विलयन है, न्यूट्रल है। समझे? 3 बात यहां से याद रखिएगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अगर अम्लीय विलयन है, अम्लीय के लिए पीएच मान जो है, पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगर कोई क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है तो पीएच मान 7 से अधिक होता है। समझे? अगर कोनो उदासीन है, अरे भैया उदासीन है, तो उदासीन में आप बोलिएगा 7 के बराबर इक्वल टू 7, 7 के बराबर इक्वल टू 7। क्लियर हो गया? पीएच स्केल में कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो भैया आप एकदम जल्दी से बोल दो, कमेंट कर दो जल्दी से। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है, एतराज है तो बोल दीजिए। और देखिएगा पीएच स्केल में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जितना पीएच मान कम होगा उतना अम्लीय होगा। पीएच मान जितना कम होगा उतना अत्यधिक अम्लीय होगा। जितना कम, जैसे मान लो कोई विलयन दिया, एक विलयन 1 है, सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 1 का पीएच मान आपको दे दिया है 2। हाँ, एक विलयन है सेकेंड, सॉल्यूशन है आपका सेकेंड, और इसका पीएच मान है 2.5। पूछेगा इन दोनों विलयन में बताओ कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो अम्लीय आपका जिसका पीएच मान कम होगा वो ज़्यादा अम्लीय है, और जिसका पीएच मान ज़्यादा होगा वो क्षारीय है। जैसे 2 विलयन दे दिया, एक का पीएच मान दे दिया आपको 8.5, एक का पीएच मान आपको दे दिया 10.3, तो जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा है वो अधिक क्षारीय होगा। यानी इधर आएंगे अत्यधिक अम्लीय, इधर जाएंगे अत्यधिक क्षारीय, ये बात होता है। उसके बाद जो है पीएच स्केल की अगर उपयोग करेंगे तो उपयोग आप क्या कर सकते हैं? उपयोग है कि विलयन की प्रकृति को बताने में और कृषि में जो है मिट्टी को जो है जांचने में होता है, और स्वास्थ्य संबंधी कुछ तरल पदार्थों में भी इसका प्रयोग होता है पीएच का। अब आइए, एक तरफ हम पीएच लिख रहे हैं, एक तरफ कुछ पदार्थ लिख रहे हैं, उसका पीएच मान जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए, जैसे आपको इधर लिख रहे हैं पदार्थ और इधर लिख रहे हैं पीएच मान, तब अभी न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। जैसे सबसे पहले नींबू ले लो, नींबू का पीएच मान होता है 2.4। तो यही गाना याद रखिएगा, 2-4 गो नींबू। या मार्केट आप जाते हो ना, क्या कहते हो भैया 2-4 गो नींबुआ दीजिए, तो मतलब 2.4। अगर कोई पूछेगा अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल का पीएच मान, क्योंकि अमाशय हम लोग के बॉडी में एक होता है, इसलिए अमाशय का पीएच मान हो जाएगा 1 HCl अम्ल का। दूसरा बात, अगर कोई आपको दूध का पीएच मान पूछेगा तो दूध पी के आप क्या करते हैं? छक्का पर दुश्मन के छक्का छुड़ाते हो, छक्का 6.6। अगर कोई मूत्र का पीएच मान पूछेगा तो मूत्र, जैसे आप कहीं जाते हो और देखते हो जो अगर अगल बगल दीवार के बगल में पेशाब करना लिखा रहता है, यहाँ पेशाब करना मना है, समझे, लेकिन लोग जबरदस्ती वही करेगा, तो अगर उस रास्ते से आप गुजरोगे ना तो वहां पर महकेगा इसमें एकदम पूरा विचित्र तरीका से, नाक बंद करके जाओगे, कहोगे छी 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 6.6। अगर आपको कोई पूछेगा खून का पीएच मान या आंसू का पीएच मान, देखो खून बोले या रक्त बोले, इसका होता है 7.4। कैसे? प्यार अगर भैया सच्चा होता है और ब्रेकअप जैसे हुआ, ब्रेकअप होने के बाद खून के आंसू रोते हैं लोग, ठीक है, तो सच्चा मतलब 7.4 है ना। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे अम्ल के बारे में पूछेगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, समझिएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में बोलिए, चाय में टेनिक अम्ल, सेब में मेलिक अम्ल, नींबू में या कोई खट्टा पदार्थ होता है उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो कुछ ऐसे याद रखिएगा। तो पीएच स्केल से संबंधित अब हम लोग न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। पीएच का मान कैसे निकालोगे आप देख लो। पीएच बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर करना क्या है, H+ का सांद्रण दिया जाएगा, तो लेकिन 2-3 गो लॉग का फॉर्मूला याद रखो। लॉग अगर A गुना B रहेगा तो इसको कहिएगा log A + B, यानी लॉग जो है ना गुना को, मल्टीप्लाई को जोड़ में बदलता है।
अगर यही भागा में रहेगा log a बटे b रहेगा, भागा में घटाव में करेगा log a माइनस log b। और एक और फॉर्मूला याद रखिए, log x का पावर m रहेगा, पावर y को आगे ले आइए, ये पावर को आगे ले आइए, हो जाएगा m log x। समझे? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सर, और फॉलो भी कर दीजिएगा जो लोग नहीं किए हैं। और log 1 का वैल्यू होता है 0, याद रखिएगा। log 2 का वैल्यू होता है 0.301, डायरेक्ट आपको याद रखना होगा। log 3 का वैल्यू होता है 0.471, तब न्यूमेरिकल बनेगा। log 4 का मान 0.602, log मान लो 5 का वैल्यू 0.641, log 6 का वैल्यू होता है 0.772, log 7 का वैल्यू होता है 7 का 0.841, log 8 का वैल्यू होता है 0.903, और log 9 का वैल्यू होता है 0.954, और log 10 का वैल्यू होता है 1। बस इतना याद रखेंगे, बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए H प्लस का सांद्रण, यदि H प्लस का सांद्रण दिया हुआ है A गुना 10 के पावर माइनस 5 मोलर, और पूछेगा कि बताओ भैया pH क्या होगा, आप फॉर्मूला लगा दो, एकदम फॉर्मूला लगा दो, कमाल हो जाएगा भाई, कमाल हो जाएगा। pH बराबर लिखेंगे माइनस log ऑफ H प्लस के सांद्रण कितना, A गुना 10 के पावर माइनस 5। अब देखो ये गुना में, इसको मानो A, इसको मानो B, log A गुना B के रूप में है, तो बोलिएगा pH बराबर माइनस log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 10 के पावर माइनस 5। अब देखो भैया माइनस से गुना कर दो, माइनस log 1, हम माइनस गुना प्लस माइनस log 10 के पावर 5 माइनस 5। अब इसको log x के पावर m के फॉर्म में तोड़ो, तो हो जाएगा log 1 का मान 0 होता है, तो हो जाएगा माइनस 0, इसको हटा दो, इसको जगह 0 लिख माइनस, आई माइनस 5 आगे आएगा log 10, log 10 का वैल्यू भैया होता है 1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मान होगा 5 गुना 1 बराबर 5, यानी pH मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस फार्मूला के मार्फत से, इस फार्मूला को आप प्रयोग करके pH भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कैसा लगा वीडियो जरूर रिव्यू देना। बहुत बहुत धन्यवाद।